हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। सो ये था जो व्यू देखा था आपने, वो है टॉप स्टेशन मुन्नार। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं स्टे किया था और जिस प्रॉपर्टी से फिर मैंने ये जितने भी व्यूज़ लिए थे वो सब आपके सामने है। और ये व्हाट्सएप की वॉइस चैट है। और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए तो मैं कहूँगा कि ये जगह है जो अगर आप सोलो जा रहे हो तो आपको बहुत सस्ते में पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर कैंपिंग पर पर्सन 2000 रुपये में, जिसमें टेंट स्टे है, बारबेक्यू है, ओनली नॉनवेज मिलेगा आपको उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे वो आपका चिकन को वो फ्राई करेंगे तो वो सब कुछ रोस्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली। और आपको अगर डिनर खाना है तो उसके लिए वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और कैंप फायर होगा जो कि सबके लिए कॉमन होगा, जितने भी वहाँ पे लोग स्टे करें टेंट के अंदर। ब्रेकफास्ट और टी मिलेगी आपको, तो वो भी आपके जो वहाँ पे इनका मेन रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपको मिलेगा। तो जहाँ पे इनका रिसेप्शन है या फिर रेस्टोरेंट है वहाँ से करीब आपको मैक्सिमम 1 किलोमीटर के आसपास वॉक करना होगा और थोड़े स्टेप्स पड़ेंगे रास्ते में, फिर वहाँ से उतर के आप इस जगह पहुँचोगे। जहाँ पे एक है आपका पक्का बना हुआ घर कह सकते हो या फिर जगह कह सकते हो, जहाँ पे आपका टीन शेड डली है स्टार्टिंग में, जहाँ पे आपका कैंप फायर होगा और उसके बाद होगा आपका उन जहाँ पे वो 2 लोग साथ में रहेंगे आपके, तो वहाँ पे वो स्टे करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे चेक इन जो है इनका 5 बजे के बाद है। और टेंट में आप लोग रहेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको बैग वैग सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो मिलेगा। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि ये यहाँ तक आना मेरे टफ़ क्यों था, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में बताया था मैंने कि एक स्टोरी है जो कि मुझे शेयर करनी है आप लोगों से। तो फिर सुनिए, फिर होपफुली आपको अच्छी लगेगी। एक बात शेयर करना चाहता आप लोगों से। कभी कभी कुछ शॉप होती हैं रास्ते में मिलते हो और आप मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे अभी कुछ खाना आता है, वो बना देते हैं ना, तो एक अपनापन सा फील आता है। और अगर मैं कहूँ कि अगर मान लो कुछ पैसे उनके कम बनने, क्योंकि वो नॉर्मल पैसे बेच रहे हैं जो कि बहुत कम होते हैं, उनको नहीं पता मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है। और अगर आप उनको 30-40 रुपये एक्स्ट्रा देते भी हो तो ये है कि उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और ट्रैवलर लोगों को ये पता है कि दूसरे चेहरे पे मुस्कान लेने वाली बात जो होती है वो कहीं ना कहीं एक दिल को छू जाती है। तो इसी कारण कभी भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, थोड़े बहुत लग रहा है आपको, आप अफोर्ड कर सकते हो 50-100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो जस्ट मेक श्योर कि आप दे सकते हो उनको, क्योंकि आपके लिए कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। ओके, तो चलिए इसी के साथ फिर आपको दिखाते हैं एक वाटरफॉल का सीन, क्योंकि जो कि ये शॉप के पीछे है। तो ये पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा, बट जो भी है बहुत ही प्यारा सीन है। ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से, देखो सब जगह से आ रहा है, काफ़ी जगह से, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और ये शॉप है, ये जब अगर आप मुन्नार से जाओगे शेरपारा वाटरफॉल की तरफ तो आपको ये रास्ते में मिलेगी शॉप। ओके, तो ऐसा कुछ बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है रास्ते में, मतलब कि लेफ्ट हैंड में जब जा रहे आप आ रहे होगे ना वहाँ से मुन्नार से, तो लिखा हुआ होगा कि हॉट भजी और टी मिलेगा आपको ऑमलेट साथ। तो भाई ये कुछ देखो उधर की तरफ है, कुछ गवर्नमेंट पीजी है या फिर जो भी है, तो इससे पहले ही पड़ता है जस्ट ये। तो मेक श्योर आपको ये अच्छा लगे। बाकी ये रहा वाटरफॉल। तो मैं दिखाई तो आपको ये शॉप कहाँ पर है। रास्ते में जब आप मुन्नार से आ रहे होगे इस साइड से और इधर जा रहे होगे तो रास्ते में आपका ये फार्म वर्ड पड़ेगा, उसके सामने ही शॉप है, आप आ सकते हो और बनाना भजी आपको गर्म करके मिल सकती है। चलिए फिर चलते हैं। अभी धीरे धीरे इवनिंग हो रही, सनसेट होने वाला है और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े वाले व्यू, लेकिन इस व्यू की जगह जहाँ पर है तो अभी साथ में है चाय और पीछे है रिपल टी काउंटर। तो जो ये रिपल टी है वो मैं दिखाता हूँ आपको अपने तरीके से, ठीक है।
तो अभी बज चुके हैं रात के 7 और मैं यहाँ पर हूँ रिपल टी चाय बाज़ार पे, जहाँ का आपने जस्ट ड्रोन शॉट देखा। और मुझे पहुँचना है यहाँ पे टॉप स्टेशन, और करीब ये रास्ता जो है 1 घंटे 2 मिनट का है, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो। लेकिन सोच के देखिए, अगर रास्ते में अंधेरा हो रहा है प्लस आपका पूरा फॉग ही है, मतलब जो लोग वहाँ से हर दिन गुजरते हैं उनको भी स्पीड उनकी भी 5-10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मेन कंसर्न था मेरे लिए, ये रिजर्व फॉरेस्ट इडुक्की। आपने सुना होगा इसके बारे में डेफिनेटली, अगर साउथ इंडिया के जानते हो तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि यहाँ पे लेपर्ड ये सब कुछ चीज़ चलती रहती है। मेन बात यहाँ पर ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट एरा, रिजर्व फॉरेस्ट एरा, रिजर्व फॉरेस्ट एरा, रिजर्व फॉरेस्ट एरा, इन चारों जगह पर जब भी आपके जानवर होते हैं रात को, तो लगता है कि उनको ट्रैफिक कम है, 6 बजे 7 बजे, तो वो यहाँ से इस पार्ट से इस पार्ट या फिर इस पार्ट से इस पार्ट जाते हैं अपने घरों की तरफ या फिर अपने टेरिटरी की तरफ। तो सबसे मेन कंसर्न तो मेरा एक यही था। बाकी दिखाता हूँ आपको जो व्यू है, ये देखो। यहाँ पे मैंने चाय पी थी, और जो आपको ड्रोन शॉट दिखाया था मैंने, वो यहाँ था कुछ ना कुछ। वहाँ से आने के बाद आपका मट्टू पैट्री, ये मुन्नार रुचि गार्डन, कार में गली, ये लग रहा है कि ये बहुत सिंपल सा रास्ता है, लेकिन रात में जब होता है ना कि इधर भी आपके पेड़ ही पेड़ हैं, इधर भी पेड़ हैं, बीच में से आपकी बाइक चल रही है, और हमेशा फंसता हूँ मैं कभी कभार। मैं शोला रिजर्व फॉरेस्ट में ही फंस गया था एक बार, सिर्फ अकेला था, मंडे को गया था, और इस दिन आई थिंक संडे या मंडे था, और मैं यहाँ पे फंस गया था, सिर्फ अकेला मैं ही जा रहा था। बहुत देर आने के बाद, करीब 2 किलोमीटर रह गया था, जब जब मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट इस नीलकुंजी बुलुम के आसपास कहीं पहुंच गया हूँगा, तब जाके मैंने भगवान से कहा, भगवान आप तो कोई भेज दो साथ में कोई। तो तभी एक ऑटो वाला आता है, तो ऑटो वाला मेरे बेस पे चल रहा था और मैं ऑटो वाले के बेस पर, कि कोई ना कोई हम दूसरे को सेव कर लेंगे। ऑटो वाले की स्पीड भी स्लो होती, मेरी स्पीड स्लो होती। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये इको पॉइंट है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब आप समझ जाओ। यहाँ से आप चिल्लाओगे ना, तो सामने आपके पेड़ पेड़ पेड़, बहुत ही ज़्यादा पेड़ हैं आपके। ये देखिए आप, ये पूरी की पूरा रास्ता जो है, यहाँ पे चिल्लाओगे तो पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जूम करते हुए। तो ऐसा कुछ है। तो रिकमेंडेशन है, बड़े भाई के नाते देता हूँ, अगर जब भी जाना है तो रुक जाओ। ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, रिजर्व फॉरेस्ट इडुक्की। डेफिनेटली नाम सुना होगा आपने इसके बारे में, कि यहाँ पे लेपर्ड टाइगर वाइगर सब कुछ रहता है। ओके, सुनेली वो जगह जहाँ पे टी एस्टेट है, हाई चेंज प्लांटेशन है। मेरा पहला व्लॉग है, देखना जरूर, अगर अच्छा लगे तो ये वाला व्लॉग भी। लेकिन यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, रिजर्व फॉरेस्ट है। अनलकीली अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई वीडियो नहीं है इस रास्ते की, क्योंकि सारी सारी डिवाइस मेरे पूरी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, और मेरे को रास्ते में कोई जगह ऐसी लगी भी नहीं जहाँ पे मैं रोक के अपने जो लेंस हैं, अपने जो मैडडॉक लाइट है, मेरी जो ऑक्सी लाइट लगा रखी है मैंने बाइक में, तो उसको मैं लेंस चेंज कर सकूँ फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू आपके फॉग लाइट के लिए, येलो वाले जो हो जाते हैं। तो इतना भी मेरे को मिल नहीं पाया था टाइम, या फिर कह दो आप कि मेरे को इतना भी लगा नहीं कि मैं रास्ते में कहीं पे रुक सकूं। फिर फाइनली इस जगह से मैं निकल के पहुंचता हूं अपना टॉप स्टेशन। डेफिनेटली वर्थ है, व्यू है, बट टाइम पे पहुंचना, दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में बोर्ड लगे हुए थे कि यहाँ पे लेपर्ड है, यहाँ पे बफर जोन है, यहाँ पे आपका रिजर्व फॉरेस्ट का है, यहाँ पे आपके पास होते हैं आपके जितने भी ये एलिफेंट हो गए। सबसे ज़्यादा खतरनाक पता है लगता क्या है मुझको साउथ इंडिया में? इंडियन गौर। इंडियन गौर का ये रहता है कि अगर वो आपको देख के, पहली बात तो ये इतना फॉग था ना, उसको दिख जाएगा कि आप दूर से आ रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसी कारण अकेले जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तो टाइम से पहुंचो, जल्दी पहुंचो, कोई नवाब बनने की जरूरत नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, और फिर आपको बताता हूँ मैं क्या क्या हुआ था वहाँ पहुँचने के बाद। जो मेरा केयर टेकर था, जो ओनर था, वो भी कहने लगा था कि मुझे एक्सपेक्ट था कि आप नहीं आ पाओगे। तो मैंने वही बोला कि बस ठान लिया था अंदर से, तो मुझे पता है कि इस रास्ते पे मुझे क्या लग रहा था, इस इको पॉइंट से लेकर इस रास्ते तक मैं कैसे गया हूँ, सिर्फ ये मुझे ही पता है। रास्ते मुझे लगा कि इस जगह पर कहीं से कुछ एक ब्लैक कैट, या फिर आपको ब्लैक बड़ी कैट कहूँ, या फिर मैं कहता हूँ ब्लैक पैंथर,
उतरता हुआ मेरी तरफ भगता हुआ आ रहा था, मुझे ऐसा लगा। बट बाइक की स्पीड इतनी तेज थी, 50-60 करीब होगी। वो भी तेज भाग रहा होगा मेरी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो मुझे लगा कि हल्का सा, एक होता है ना आपका पेरिफेरल जो आई होती है आपकी, तो आप देख पाते हो कि मतलब कि क्या हो रहा है बैक साइड में आपके, इधर आप देख पाते हो कोने में, इधर लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट जो आपकी पेरिफेरल आई होती है, या फिर कह सकते हो कि बिल्कुल आई का जो पुतला है, जब दिखते होते साइड में कौन में क्या हो रहा है। ओके। तो वो भाई, वो जो व्यू था वो मेरे को लगा कि कुछ मेरे तरफ भगते हुए आ रहा है। बट ये है मेरे साथ कि मैं पूरे पूरे आपने देखा ही होगा वीडियोस में कि पूरे ज़्यादातर मैं, अगर मैं सिटी में नहीं हूँ, जंगल में, तो डेफिनेटली मैं यही रेकमेंड करूँगा आप लोगों को भी, और मैं खुद भी यही करता हूँ कि पूरे पूरे गियर्स पहनो। इससे कुछ अटैक भी करे आपके ऊपर तो आपको डेफिनेटली दिक्कत तो होगी भाई, मगर थोड़ी कम होगी कंपेयर टू आपने कुछ नहीं अगर ज़्यादा पहन रखा है तो गियर्स पहनो अपने। मेरी पूरी बाइक पैक थी, पीछे दोनों रेटोडल बैग लगे हुए थे, तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं सेफ था। तो ये छोटी सी मेरी स्टोरी थी। कभी और मौका मिला तो किसी और वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा मैं कि एक्चुअली पूरा चीज़ें मैंने क्या क्या गौर करी थी वहाँ पर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस चक्कर में, इस शो चक्कर में। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं फिर वीडियो आगे। ये शिवर एक पंजा होता है। तो भाई लोग सुबह से उठ तो गया था, लेकिन पेट खराब हो गया था। कल का खाना थोड़ा अच्छा डाइजेशन हो पाया, और ऐसे कह सकते हैं कि ये 7000 फीट अबव है, या मैं मेंशन कर दूंगा करेक्टली कितना नंबर है। तो इसी कारण बाकी आपको दिखाते हैं ड्रोन शॉट और कुछ वीडियो शूट। लेंस पे डालते हैं।
भाई लोगों की जगह इतनी चाय लग रही है ना, देखते हुए रात में इतनी दाव नहीं थी। कल जब मैं आया था तो देर हो गई थी करीब, क्योंकि चेक इन जो था उनका 5 PM के बाद से था, और मेरे को लगा 5 PM काफी टाइम है, कोई बात नहीं। बट भाई ये जो रास्ता था ना बहुत ज़्यादा डरावना था रात में। कल बस मैं भगवान का नाम लेते के पहुंचा। चलिए फिर भाई 2018 के अंदर जब मेरी फैमिली ट्रिप थी, तो मम्मी मौसी और बाकी सब भाई लोग सभी आए थे, तो मैं यहाँ आया था। इको पॉइंट कहते हैं इसको, मैं दिखा देता हूँ आपको सेकेंडरी कैमरे से।